हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में सबसे पहले यूरोपीय आने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था और सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय 1509 ईस्वी में अल्फासो द अल्बुकर्क आया था। इसे वास्तविक वायसराय भी माना जाता है, अल्फासो द अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था 1510 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खुली थी? तो कोचीन में खुली थी। पहला डच यात्री 1596 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन आया था, जो कि सबसे पहले सुमात्रा पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं, डचों की पहली व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में खुली थी। डचों की दूसरी व्यापारी फैक्ट्री पुलिकट में खुली थी। ये फैक्ट्री आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डचों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पेगोडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में। रानी एलिजाबेथ द्वारा ये फरमान अधिकार पत्र जारी किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। जागीर के दरबार में 1609 ईस्वी में भारत आया था व्यापार करने की अनुमति के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खुली थी? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में खुली थी। जहांगीर द्वारा फरमान जारी 1613 ईस्वी में किया गया। अंग्रेजों की व्यापारी कोठी फिर सूरत में खुली, जो कि टॉमस एलवर्थ के अधीन थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था जहांगीर के समय। पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर ये सर टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था। किसके द्वारा? गोलकुंडा के शासक द्वारा अंग्रेजों को फरमान जारी किया गया था कि अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा की जो मुद्राएं हैं वार्षिक रूप से दें और गोलकुंडा का जो बंदरगाह है उस पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो ये फरमान जारी किया गया था गोलकुंडा के शासक द्वारा अंग्रेजों को। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में। यहाँ एक किलेबंदी कोठी का निर्माण भी कराया था मद्रास में, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? तो मद्रास में स्थित है। और ये चंद्रगिरी के राजा से लिया था मद्रास। अंग्रेजों ने यहाँ पर फिर एक किले बंदी कोठी का निर्माण कराया। कोरोमंडल तट पर आगे चलकर ये अंग्रेजों का मुख्यालय बना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह कराया गया था। पुर्तगाल की थी और ये इंग्लैंड के थे। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दिया था। उस समय मुंबई को बम्बई बोला जाता था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये जो चार्ल्स द्वितीय थे ये इंग्लैंड के थे, लेकिन इन्हें मुंबई मिला था पुर्तगालियों से दहेज में। तो इन्होंने क्या किया, बम्बई को अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई हुई थी इंग्लैंड की, उनको दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पे कि अब तुम इस यहाँ से भी व्यापार कर सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो बम्बई में। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय 1668 ईस्वी में जो पहले सूरत था, सूरत से मुंबई कर दिया था। बम्बई शहर की स्थापना गोराल्ड ओंगियार द्वारा की गई थी। बम्बई का गवर्नर 1669 द्वारा 1770 ईस्वी में ये गवर्नर रहे थे बम्बई के, गोराल्ड ओंगियर। इनके द्वारा ही बम्बई शहर की स्थापना की गई थी। स्टेटमेंट में काफ़ी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 ईस्वी में सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुरे 3 गांव लिए थे। ये की जमींदारी, ये यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये 1200 रुपये है, 1200 रुपये में लिया था इसने। 1200 रुपये में सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। इस जमीन पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया और ये जमीन जो सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर, जो ये 3 गांव मिलकर बने, आगे चलकर कोलकाता की नींव इसी इन जगह पर रखी गई और आगे चलकर वो कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चारनोक द्वारा की गई थी। वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज चारनोक द्वारा की गई थी। पहले जो कोलकाता था वो 3 गांव थे, सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारी कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में खुली थी, फ्रैंको कैरो द्वारा। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा की गई थी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से लेकर 1748 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये किस कारण से हुआ था, तो जो यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित ये युद्ध हुआ था, भारत में हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, और ये एला सापल की संधि पर समाप्त हुआ था 1748 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, स्टेटमेंट में काफी पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस आरओ में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से लेकर 54 ईस्वी में हुआ था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी, उस समय जो गवर्नर थे फ्रांस के वो डुप्ले थे, उनकी हार हुई थी। और ये युद्ध जो पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में युद्ध विराम हुआ था, पूछ भी लिया जाता है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो ये संधि भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो गोडेह्यू था। डुप्ले के बाद गोडेह्यू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और ये पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था, तीसरा कर्नाटक का युद्ध। ये इनकी डेट और सन आपको याद होनी चाहिए। वाड़ीवास का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वाड़ीवास का युद्ध ये 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वो आयर कूट द्वारा किया गया था, ये पूछ लिया जाता है। इस युद्ध के बाद ही इनके बीच का जो मतभेद था वो मतलब खत्म हो गया था। इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह हारना पड़ा था वाड़ीवास के युद्ध में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीना था, तो 1761 ईस्वी में छीना था। पेरिस की संधि देख लेते हैं, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर सभी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। जब पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर को अपने पास रखा और बाकी जो प्रदेश थे वो सब फ्रांसीसियों को वापस कर दिए। ये हमारी आज से मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हें बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करते रहिए, इनसे ही क्वेश्चन लगेंगे। हमारी जो पीछे की जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उन्हें देखते रहिए और आगे की जो है उन्हें भी कंटिन्यू करिए, इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।